हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ विशिष्ट फॉर्मूलों का समाकलन देखेंगे। इन फॉर्मूलों को याद करने का ट्रिक सीखेंगे क्योंकि ये फॉर्मूले अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो इनका बड़ा ही आसान सा ट्रिक है। आइए मैं आपको वन बाय वन ट्रिक से सभी 9 के 9 फॉर्मूले याद करने का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। आपके पेपर में बहुत ही यूजफुल रहेगा और आपको मालूम है कि इन फॉर्मूलों से हमारे बोर्ड में 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोई सा भी, चाहे वो हिंदी मीडियम का बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सभी बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे ये 3 फॉर्मूले। देखो बेटा, ये 3 फॉर्मूले हैं जिनमें ये रूट नहीं है। ये 1/x² - a², 1/a² - x² और ये x² + a²। ये तीनों बिना रूट वाले हैं। फिर इन्हीं तीनों पर रूट लगा दिया। देखो x² - a² में भी रूट लगा दिया, a² - x² में भी रूट लगा दिया और x² + a² में भी रूट लगा दिया। इन्हीं तीनों में रूट लगा दिया, 3 फॉर्मूले और तैयार हो गए। तो ये 6 हो गए। फिर इन्हीं रूट वालों को ऊपर लिख दिया, 1 हटा करके ऊपर लिख दिया, तो 3 और बन गए। इस तरीके से ये 9 विशिष्ट फॉर्मूले बन जाते हैं और इन 9 विशिष्ट फॉर्मूलों का यूज हम अपने इंटीग्रेशन में करते हैं। सबसे पहले इन 3 फॉर्मूलों को देखते हैं। 9 विशिष्ट फॉर्मूलों में से ये 3 हमारे विशिष्ट फॉर्मूले हैं। तो 1/x² - a², 1/a² - x² एंड x² + a²। तो सबसे इन दोनों को याद करने का ट्रिक हम देखते हैं। ये दोनों एक जैसे हैं, बस इसमें x पहले है और इसमें a पहले है। तो अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं इसके फॉर्मूलों में। तो इसका बड़ा आसान ट्रिक है। सबसे पहले आप इनका फैक्टर कर लीजिए, x - a और x + a। सिमिलरली इसका फैक्टर कर लीजिए, a - x और a + x। आपको याद है कि इन दोनों समाकलन के फॉर्मूलों में यहाँ 1/2a आता है। इसमें भी 1/2a आता है बेटा और उसमें भी 1/2a आता है। अब आपको बस लॉजिक ये लगाना है कि आप देखो कि इन दोनों ब्रैकेट को जोड़ के या घटा के 2a कैसे मिलेगा। 2a प्राप्त करने के लिए इनको जोड़ना है या घटाना है, बस आप इतना देखो। जैसे अगर इन दोनों ब्रैकेट की बात करें तो अगर मैं x + a में से इस वाले ब्रैकेट में से इस वाले ब्रैकेट को माइनस कर दूं ऐसे, तो देखो यहाँ x से x कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस और ये आ गया बेटा 2a। इसका मतलब अगर मुझे 2a प्राप्त करना है तो मुझे इस ब्रैकेट में से इस ब्रैकेट को माइनस करना होगा। बस अब मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पर 2a माइनस करके मिला है। तो इसका ट्रिक ये बन गया कि log ऑफ पहले माइनस वाले ब्रैकेट को लिखेंगे और फिर डिवाइड में प्लस वाले ब्रैकेट। अगर 2a माइनस करके बना है तो ऊपर माइनस वाला आएगा और नीचे प्लस वाला आएगा। अब यहाँ पर 2a कैसे मिलेगा, दोनों को सिंपली जोड़ दीजिए। देखिए x से x कैंसिल हो गया, a को a में ऐड करके क्या बना 2a। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर भी फॉर्मूले में log आएगा। अब प्लस करके मिला है तो प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे, इस तरीके से a + x एंड a - x। सिंपल सा ट्रिक है। आपको बस इतना ही कंफ्यूजन रहता है। दोनों ही फॉर्मूले में 1/2a दोनों ही फॉर्मूले में log आता है। बस कंफ्यूजन इतना होता है कि किसमें माइनस ऊपर प्लस नीचे या प्लस ऊपर माइनस नीचे। इसका बड़ा सिंपल ट्रिक मैंने सिखा दिया। आप दोनों को रफ में कहीं फैक्टर कर लो जल्दी से और देखो कि 2a कैसे मिलेगा। अगर घटा के मिल रहा है तो माइनस वाले को ऊपर कर दो, अगर प्लस करके मिल रहा है तो प्लस वाले को ऊपर कर दो। सिंपल है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/a tan 1x/a। हमें मालूम है कि 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है। तो जब भी बीच में प्लस आ जाए, a² + x² आ जाए, तो उस केस में हमेशा tan का फॉर्मूला बनता है बेटा। तो इसलिए यहाँ पर बनेगा 1/a tan 1x/a। इस तरीके से हम इन 3 फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 फॉर्मूले बेटा 1/x² - a², 1/x² + a² एंड 1/a² - x²। आप इनमें भी अक्सर कंफ्यूज रहते हो कि किसका क्या फॉर्मूला है। तो देखो बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। सबसे पहले ये देखो कि इनमें पहले x आ रहा है कि पहले a आ रहा है। देखो इसमें भी यहाँ सबसे पहले x आ रहा है, यहाँ भी पहले x आ रहा है और इसमें पहले a आ रहा है। तो जिन जिन फॉर्मूलों में जिनमें पहले x आएगा उनके फॉर्मूले में log आता है। तो अगर पहले x आ रहा है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है log x प्लस इसी को छाप दो बेटा, log x के आगे इसी को उठा के छाप दो, x² - a²। सिंपल। ऐसे बेटा यहाँ पर देखो x है, इसका मतलब log x प्लस इसी को उठा के छाप दो। क्या ये बात समझ में आ रही है?
तो सिंपल सा ट्रिक हो गया कि अगर पहले दोनों में देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, अगर पहले रूट के अंदर x स्क्वायर आ गया मतलब log का फॉर्मूला बनना है, यहाँ पर भी log, यहाँ पर भी log, सिंपली log x प्लस इसी को उठा के छाप दो, log x प्लस इसी को उठा के छाप दो। और अगर पहले a आ गया तो फिर साइन का फॉर्मूला बनेगा माइनस के साथ, प्लस होता तो tan का फॉर्मूला, माइनस है तो साइन का फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c आप यहाँ पर लिख दो, प्लस c यहाँ पर भी लिख दीजिए, प्लस c यहाँ पर भी लिख दीजिए। तीन फॉर्मूले बेटा ये हमारे लास्ट के तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन तीनों फॉर्मूलों को बड़ा ही सिंपल ट्रिक है, आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तीनों में यहाँ x/2, यहाँ पर भी x/2 और यहाँ पर भी x/2, तीनों ही फॉर्मूले में x/2 और x/2 आता है, तो x/2 लिख दिया आपने। फिर जो इंटीग्रेशन है उसी को उठा के छाप दीजिए, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर बेटा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? तीनों ही फॉर्मूलों में x/2 छाप दीजिए, फिर उठा करके क्वेश्चन जो जो समाकलन है उसी को यहाँ पर कॉपी कर देना है बेटा। इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का है कि माइनस का है। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का है। तो जिसमें जिसमें ए स्क्वायर प्लस का है तो सिंपली लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस का है तो माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का ए स्क्वायर बाई 2। क्या मेरी बात समझ में आई? आपको समाकलन में ये देखना है कि ए स्क्वायर प्लस का है कि माइनस का है कि प्लस का है। देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस है। ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस लिखिए, ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस लिखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस लिखिए। ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2। इसके बाद बेटा अभी हमने पढ़ा कि अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में आ जाए तो इसके फॉर्मूले में लॉग आता है, तो यहाँ लिख देंगे लॉग रूट में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब डिवाइड में, जब 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में होता है तो इसका फॉर्मूला बनता है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लास्ट पार्ट में यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 लिखने के बाद वही फॉर्मूला यहाँ लिखना है। जब ये डिवाइड में होता है, ये डिवाइड में होता है तो ये किसके इक्वल होता है? log x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको उठा के यहाँ कॉपी कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी बेटा इसके आगे क्या लिखेंगे? जब ये डिवाइड में होता है, जब ये डिवाइड में होता है यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल बनता है? log ऑफ x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंपली ऐसे यहाँ पर आ जाइए, जब ये डिवाइड में होता है यानी 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है? तो बेटा ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या कॉपी करेंगे? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, इसके आगे भी प्लस सी और इसके आगे भी प्लस सी। आई होप कि आपको सभी के सभी फॉर्मूले बिल्कुल आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।